अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। तो आप पछता रही हैं पार्लर वाली, जैसे कि आप पहले तो बहुत एंजॉय किया, अब अफ़सोस करती हैं। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय ब्लॉग। और बताइए आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं अच्छे हो फ्रेंड। तो स्वागत है हमारे चैनल पे आशु चौधरी 01। तो फ्रेंड आ गए एक और न्यू वीडियो लेके, रिएक्शन वीडियो। तो गाइस जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। मैं बात करती हूँ पार्लर वाली, शिवानी, राखी, 3 लोग और राधा। ठीक है, 3 लोगों की बात करते हैं आज हम आप लोगों से। आप हमारी फैमिली हो और मैं आपसे हर बात शेयर कर सकती हूँ और आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं और आप हमसे बात कर सकते हैं अपने जवाब के थ्रू। तो मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ, पार्लर वाली जो दीदी है वो क्या दूध पीती बच्ची है? वो कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं है जो राखी ने सिका पड़ा दिया और बातों में आ गई। ठीक है, और ना ही पार्लर वाली दीदी कोई बेवकूफ़ इंसान है जो किसी के भड़काने से, किसी के समझाने से बातों में आ गई और शिवानी मम्मी को गालियां दे डाली। भाई कैसे मैं हूँ, मेरी अभी किसी से लड़ाई हो गई है तो मुझे दिख रहा है ना, मुझे अपना अच्छा बुरा नहीं दिख रहा क्या? मुझे भी तो दिख रहा है भाई। मुझे ये दिख रहा है कि जैसे सामने वालों ने बोला तू गाली दे, तो भाई मैं क्यों गाली दूँ? तुम तो मजा ले रहे हो, तुम तो एक साइड हो जाओगे, भुगतना तो मुझे पड़ेगा। इतनी समझ तो है, पार्लर चला रही हो, पढ़ी लिखी भी हो, ठीक है, हर चीज़ की आपको नॉलेज है, आप दिल्ली बम्बई घूम के आती हो, ठीक है, हर चीज़ की आपको नॉलेज है, फिर आप राखी की बातों में कैसे आ गई? राधा दीदी की बातों में कैसे आ गई? मतलब फिर वही बेवकूफ़ों वाली हरकत क्यों कर दी आपने? मैं आपसे छोटा सा सवाल, आ, मतलब सवाल बड़ा कम शब्दों में पूछूंगी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ठीक है, राखी क्या आपके पास चिट्ठा लेके गई थी लिख के कि आपको ये गालियाँ शिवानी को देनी है, ये गालियाँ शिवानी को मम्मी को देनी है? क्या राखी ने इस चीज़ का लिखा था? और लिखा था तो उस चीज़ का प्रूफ दो। ठीक है, आपने जब शिवानी की आपकी कुछ बहसबाजी हुई थी तो आपने क्यों राखी को बुलाया? राखी को क्यों बुलाया था कि आओ हमारी हेल्प करो? आप अपने ब्लॉग के थ्रू बोल रही हैं कि मैंने हेल्प के लिए बुलाया था। राखी क्या कोई एसपी दरोगा थी? क्या कोई आपके गांव के क्या प्रधान थी? आपके गांव की सरपंच थी जो आपने हेल्प के लिए बुलाया? आपको हेल्प की ज़रूरत थी तो हमारे जो सरकारी कर्मचारी बैठे हैं उनके पास जाना था आपको। राखी को क्यों बुलाया है? भाई जब कहते नहीं है, जब कहीं से बात नहीं बनी तो बस शुरुआत कर दी, फिर कंट्रोवर्सी की। तो मैं इस चीज़ पे फोकस नहीं करती, मैं आप पे फोकस कर रही हूँ। फोकस इस चीज़ का कर रही हूँ, जिस टाइम मैं आपसे मिलने गई थी तो आपके वर्ड सोशल मीडिया पे शिवानी के लिए क्या थे। और ये बात मुझे अभी तक याद है, जब आप शिवानी को गालियां दे रही थी और ब्लॉग में, मेरे ब्लॉग में आपने ये भी बोला था कि मतलब आपने ये बोला था शिवानी के लिए गालियां दी थी। तो राखी ने इस चीज को, मुझे पता है, राखी ने इस चीज को तुरंत कहा कि नहीं ऐसे मत बोलो। राखी ने इस चीज का टॉपिक उठाया था, ऐसे मत बोलो, यही बात तुम्हारी पकड़ ली जाएगी। फिर फिर राखी ने इस चीज का मुझसे भी बोला कि दीदी ये वाली क्लिप मत डालना। मैंने कि ठीक है नहीं डालूंगी। मैंने वो ब्लॉग भी नहीं पोस्ट किया था, मैंने काफी टाइम बाद, ये मतलब बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि अगर तुम गई हो तो ब्लॉग पोस्ट कर दो। मैंने वो ब्लॉग काफी टाइम बाद डाला था। क्यों डाला था? क्योंकि मैं इतनी जल्दी कोई चीज पे वो नहीं करती हूँ। मैं जब मैं गई थी, जब आप गालियां दे रही थी शिवानी को, शिवानी की मम्मी को, तो मैंने भी रोका था। मैंने बोला था दीदी आप ऐसे मत बोलिए, आप बड़ी हो बड़ी रहेंगी और शिवानी उम्र के हिसाब से छोटी है, छोटी रहेंगी। हाँ, तो मैंने ये भी बोला था कि मतलब उम्र के हिसाब से शिवानी छोटी हैं तो छोटी रहेंगी, आप बड़ी हो, आप समझदार हो, आपकी लड़कियां शिवानी के बराबर की हैं। तो प्लीज़ दीदी इस चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, आप ऐसा मत करिए, जो हो गया वो भूल जाइए। ठीक है, और दूसरी बात ये है, मैंने ये भी बोला था दीदी वो बड़े क्रिएटर हैं, उनसे मतलब उनके बारे में बोलना आपको
महंगा पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जब जब आपने कुछ सवाल जवाब उठाए थे तो बहुत मतलब भद्दे भद्दे कमेंट आ रहे थे आपके पास, उल्टे सीधे कमेंट भी आ रहे थे, और कई लोगों ने आपके खिलाफ वीडियो भी डाली बना बना के, ठीक है। और फिर भी मैंने देखा था उस टाइम, अगर आप, ठीक है, आपको शिवानी से आप गिल्टी जो फील कर रही हो उस टाइम, आपको कम से कम जैसे अगर शिवानी के मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, तो कम से कम, अगर ज़्यादा नहीं हम जोड़ते हैं तो 10,000 लोगों को जोड़ते हैं। अब आप ये बताइए, आपको 3 लोगों ने फोर्स किया था कि शिवानी के खिलाफ बनाओ, शिवानी के खिलाफ बनाओ, तो आपको 10,000 लोगों ने फोर्स भी तो किया था कि आप शिवानी से माफ़ी मांग लो। फोर्स किया था कि नहीं किया था कि आप शिवानी से माफ़ी मांग लो? फिर आपने शिवानी से माफ़ी क्यों नहीं मांगी? अगर आप शिवानी से माफ़ी मांग लेती तो आज इस बात की नौबत नहीं आती, ठीक है। इस बात की आज नौबत नहीं आती अगर आप उस टाइम शिवानी से माफ़ी मांग लेती। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आपके साथ जो भी हुआ है वो ठीक है, कुछ मिस्टेक ऐसी हो जाती है, कुछ गलती आपकी थी, कुछ गलती शिवानी की थी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मतलब पूरा वो हो गया। अगर हाँ, शिवानी आपसे 500 रुपये मांग रही थी, भाई वो किसी अपने लिए नहीं मांग रही थी, शिवानी अपने लिए नहीं मांग रही थी, कोई गरीब घर की लड़की थी, भाई उस शिवानी ने सिर्फ इसलिए बोला था कि उसके पैसे वापस कर दो। मगर आपको, अगर आप सबर उस टाइम कर लेती तो बात सोशल मीडिया तक नहीं आती, ठीक है। आपको क्या होता, आपको चलो ठीक है, बात खत्म करो, ये भी बात खत्म करो। अब बात आती है कि चलो आपका झगड़ा हुआ था शिवानी से, फिर आप सोशल मीडिया पे क्यों आई, सोशल मीडिया पे क्यों काम करने लगी? अभी तक आप कर रही हैं वो, और उसी टाइम से आप वायरल हुई हो शिवानी के नाम से। शिवानी से जब से झगड़ा हुआ है, जो चीज़ है उसे मानना पड़ेगा कि हाँ हमने गलती की है। उस टाइम माफ़ी मांग लेती तो आज शायद में आपको बहुत से लोग आपके साथ खड़े होते उस टाइम। अब क्या है, अब आपको फिर एक नया वो मिल गया मोड़, दूसरों को घुसेड़ने का। अब आपको राखी बुरी लगने लगी या राधा बुरी लगने लगी। उस टाइम राखी भी अच्छी लगती थी और राधा भी अच्छी लगती थी, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप कोई बच्ची नहीं हो दीदी, अपने दिमाग से चलिए, अपने दिमाग से काम करिए, सोशल मीडिया पे किसी के कहने पे मत चलिए, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आज के टाइम क्या है, 4 बनाते हैं तो 10 बिगाड़ते हैं, ठीक है। 4 बनाने वाले मिलते हैं तो 10 बिगाड़ने वाले मिलते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ, मैंने उस टाइम भी आपके लिए ब्लॉग बनाया था कि आप माफ़ी मांग लीजिए, और मैंने ब्लॉग भी डाला था कि राधे राधे पार्लर वाली दीदी ने शिवानी से मांगी माफ़ी। उस टाइम भी मैंने ये ब्लॉग डाला था, मगर आपने, अभी जब आप मथुरा वृंदावन से लौट के आई थी तब भी आप कह रही थी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी। और सॉरी, लाइट चली गई थी, आ गई। उस टाइम भी शिवानी से बोला, सबने फोर्स किया था आपसे कि माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांग लो, आपने माफ़ी नहीं मांगी। तो अब आपको गिल्टी फील हो रहा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप ना इधर उधर की बातें साइड में रखिए, जाइए शिवानी से ऑन कैमरा माफ़ी मांगिए। अगर आपको गिल्टी फील हो रहा है, अगर आपको गिल्टी फील हो रहा है तो शिवानी से जाइए, माफ़ी मांगिए जाके। इधर उधर की बातें करने से अच्छा है आप अपने, अब आप देखिए, यही तो यही तो एक बार रानी के साथ हुआ था, यही हुआ था सेम। 500 रुपए के पीछे मैटर बढ़ गया था। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, दोस्ती में, एक दोस्ती ऐसी चीज होती है, दोस्ती में कोई सीक्रेट नहीं चलता है। आपने राखी को कुछ अपने बारे में बता रखी होगी, राखी ने कुछ अपने बारे में आपको बता रखी होगी। अब क्या हुआ, थोड़ी सी हो गई तो सोशल मीडिया पे आ गए अपना अपना हथियार लेके। हथियार का मतलब, आप उनकी बात है, वो उनकी बात। ये सोशल मीडिया कोई किसी का नहीं है, ठीक है। अपना काम करिए, अपने काम पे फोकस करिए। और मैं राधे 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 पार्लर वाली दीदी से मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी, दीदी
आप अपना काम करिए। और दूसरी बात ये है, आप जाइए शिवानी से ऑन कैमरा माफ़ी मांग लीजिए, मैटर को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। और हो सकता है शिवानी आपको माफ़ कर दे, हो सकता है, हो सकता है। मैं इस दिल को अंदर से नहीं बोल रही हूँ कि शिवानी आपको माफ़ी कर देगी, क्योंकि आपने उस टाइम इतनी घटिया अब क्या करें, बोलना तो पड़ेगा। आपने जो उस टाइम गालियाँ दी हैं, तो वो कहते नहीं है, कुछ बातें यहाँ नहीं, यहाँ टच होती हैं, ठीक है। तो शिवानी को उस टाइम शिवानी ने क्या बोला था कि मैं कंप्लेंट नहीं करती अगर मेरी माँ के ऊपर बात नहीं आती, ठीक है। तो लोग बाग, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं अपने बारे में बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं अपनी फैमिली के बारे में 1 इंच बात नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ, फिर मुझे इस पार से उस पार जाना पड़े। समझ में आई? फैमिली के बारे में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के और अपनी माँ के, अपने भाइयों के, अपनी बहनों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहूंगी। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ पार्लर वाली दीदी से कि आप बच्ची नहीं हो दूध पीती, आप अपने हिसाब से काम करिए, ठीक है। और इधर उधर की बातों से अच्छा है कि आप जाइए माफ़ी मांग लीजिए और कंट्रोवर्सी खत्म कर दीजिए, ठीक है। और सालू दीदी ने भी जो आपको समझाया है बहुत अच्छा समझाया है, ऐसा कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। और सालू दीदी ने जो भी आपके लिए बोला है, उस टाइम भी सालू दीदी ने बहुत समझाने की कोशिश की। अगर आप उस टाइम समझ जाती ना, तो आज गिल्टी फील नहीं करना पड़ता। उस टाइम भी सालू दीदी ने इतना समझाया था आपको, ब्लॉग भी डाले, जब आपको उस प्यार से समझाया आप नहीं माने, फिर उन्होंने अपने तरीके से समझाया फिर भी नहीं माने। आप मथुरा गई थी, उससे उसके बाद भी आप कह रही थी मैं माफी नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी, नहीं। फिर अब क्या हो गया? अब अचानक क्या हो गया जो आपको गिल्टी फील होने लगी? आपका घर बर्बाद कर दिया राखी ने, और आपको सिखा पढ़ा के शिवानी के खिलाफ खड़ा कर दिया, ठीक है। अगर आप सही हो तो दीजिए प्रूफ, दीजिए प्रूफ, सबूत दीजिए। अगर राखी ने आपका आपको ये सब करवाया है तो गाइस वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी लोग मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना कि मैंने क्या कोई गलत बात की है, क्योंकि मेरे पास भी इस चीज़ की वीडियो है कि उस टाइम राखी ने मना किया था कि ब्लॉग मत डालो, मतलब ब्लॉग में ऐसे मत बोलो, किसी के लिए गालियां मत दो, ठीक है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, दीदी ये बात खत्म कर दो। पार्लर वाली दीदी से बोल रही हूँ, इस चीज को मैटर खत्म करो, आप अपना काम करिए, बस बात खत्म, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।